नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। 25 साल से गए व्यक्ति के नाम से मेहदावल तहसील के अधिकारी और सब रजिस्ट्रार ने किया फर्जी बेनामा। पीड़िता ने इसकी सूचना मेहदावल अधिकारी से लेकर सब रजिस्ट्रार मुख्यमंत्री तक लगाई थी न्याय की गुहार। योगी राज में अधिकारियों को मोदी रकम दीजिए और करवा ले फर्जी बेनामा। मेहदावल तहसील के लेखपाल और सब रजिस्ट्रार को मोटी रकम दीजिए, किसी के नाम हो फर्जी बेनामा हो जाएगा। जीता जागता सबूत मेहदावल तहसील क्षेत्र के बेरवा सिंगर का है, जहां पीड़ित महिला के भाई 25 साल से गायब हैं। उसके बाद भूमाफियाओं ने करवा लिया बेनामा। मेहदावल में भूमाफियाओं का हौसला बुलंद, जमीनी विवाद में जनपद में हो रही है हत्याएं। संत कबीर नगर का प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्रवाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे अधिकारियों पर गिरा सकते हैं गज। अधिकारियों की मिली भगत से फर्जी बेनामा का मामला सामने आया है। पीड़िता ने 4 महीने पहले से अधिकारियों को इस मामले में दी थी सूचना। पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री तक लगाई न्याय की गुहार, लेकिन सुनने को कोई नहीं है तैयार। पीड़ित महिला का भाई 25 साल से है गायब, उसके बाद भी भूमाफियाओं ने अधिकारियों की मिलीभगत से करवा लिया बेनामा। मेहदावल सब रजिस्टर पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। आखिर 25 साल से गायब व्यक्ति का कैसे हो गया बेनामा? मेहदावल तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बेलवा सेगर का है पूरा मामला। मेहदावल में जमीन हो किसी के नाम से लेखपाल और सब रजिस्टर कर सकते हैं फर्जी बेनामा। जनपद में जमीनी विवाद को लेकर गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक होकर देख रहा है। इस पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई। इस संबंध में जब फोन पर सब रजिस्ट्रार से विनोद गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बेनामा करवा सकते हैं। हम नहीं जानते हैं कि किसकी जमीन है क्या नहीं है, ये मामला जांच का विषय है। क्या मामला है जमीन को लेकर के आपका? तो फर्जी बेनामा कराए हकुल्ला करमामा का कन्हैया से पंचायत में और बेलवा सेंगर में राधे श्याम और परसरी, वो फर्जी बेनामा लाने करा उनके भाई। कैसे आपको पता कि फर्जी बेनामा है? हम सब रजिस्टर किए थे, दरखास्त लगाए थे हर जगह पर, डीएम रजिस्ट्रार के यहाँ, थाना में, जिला में, सब मंत्री तक लेकर हम लोग। वो कौन कौन लोग हैं जो फर्जी बेनामा किए हैं? हकुल्ला और यहाँ के का वाला बेलवा सेंगर को ना वो हम पहले सूचित कर दिया अधिकारियों लोग को, सबके पास दरखास्त लगा दिया था। वो सबको मिली जुली सरकार से सब हमारा फर्जी बेनामा किए हैं। क्या अधिकारियों को संज्ञान में था ये मामला? हाँ, जानकारी उनको दिए थे हम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्नू बजरिया। रामनगरी अयोध्या में स्वर्गद्वार क्षेत्र स्थित जानकी कुंज में संतों महतो की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में तय किया गया कि 4 प्रमुख बिंदुओं को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा जाएगा। वहीं पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी रहे लल्लू सिंह को सरकार में स्थान देने की मांग ने की है। पत्र में कहा गया है कि केंद्र की मोदी सरकार तथा प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में अयोध्या की महिमा तथा मर्यादा के अनुरूप अयोध्या को सजाने संवारने का कार्य किया है। अयोध्या विश्व की सुंदरतम नगरी बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन लोकसभा चुनाव का परिणाम विपरीत रहा। सोशल मीडिया पर आ रही प्रतिक्रियाएं दुखद हैं। हार की समीक्षा पार्टी को करनी है, परंतु परिणाम से अयोध्या वासी साधु संत आहत हैं, जिसकी अध्यक्षता कर रहे जानकी कुंज के महंत वीरेंद्र दास के मुताबिक अयोध्या हिंदुओं की आस्था का प्रमुख तीर्थ स्थल है, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरे देश से अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो अत्यंत दुखद है। पत्र में मांग की गई है कि अयोध्या आने जाने में प्रशासन द्वारा कई स्थानों पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है। आधार कार्ड दिखाकर वाहनों को आने जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अयोध्या की गलियों से बरसात को देखते हुए तोड़फोड़ सही करवाते हुए मलबा हटाने की मांग तथा रामनगरी के पथों में प्रभावित दुकानदारों की समस्याओं पर सहानुभूति संभव सहयोग करने की मांग की गई है। इस बैठक में महंत बैदेही वल्लभा शरण, महंत अवध किशोर शरण हनुमत, महंत रामलोचन शरण नया मंदिर, महंत राम लखन शरण गहोई धर्मशाया, महंत रामदास बालाजी सेना ट्रस्ट, महंत सत्येंद्र दास, महंत राम लखन शरण रामलला निवास, महंत अवधेश दास, महंत उद्धव शरण सहित अन्य संतजन मौजूद रहे। चिंतन कर रहे हैं कि हारने का क्या कारण है, और उसमें कुछ बिंदुआं हैं, बिंदुओं पर लोग चिंतित हैं, कुछ व्याख्यान हो रहा है। हम लोग कथा के लिए बाहर जाते हैं, नतमस्तक होना पड़ रहा है,
कि अयोध्या में जब सर्वाधिक इतना उत्थान हुआ है तो अयोध्या में लालू सिंह क्यों हार गए। उसमें कुछ खास मुद्दे हैं। एक तो लालू सिंह का बड़ा बोलापन हो गया, 400 पार वाला स्थिति हो गई। दूसरी थोड़ी सी ये लोग अपने अहंकार की पराकाष्ठा में थे कि हमको जीती रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन चुनाव जो होता है, जब अखाड़ा पहलवान जाता है तो तैयार होकर जाता है। आत्मचिंतन का विषय है। फिर भी हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका राजनाथ से निवेदन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि अयोध्या की साख बढ़ा करके, क्योंकि लालू सिंह जी व्यक्तिगत तौर से उनके ऊपर कोई छीटा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छा काम करते रहे हैं। इनको किसी पद पर ला करके रख करके यहाँ का ये जो है आक्षेप किया जाए। बाकी हम शर्मिंदगी के लिए हैं, शर्मिंदा है। हम लोग आत्मचिंतन कर रहे हैं। कुछ कारण इसका ये भी है, जैसे हमारे साधु महात्माओं को उपेक्षा है, जैसे हम लोग बाहर से भीख मांग करके चावल आटा लेके आ रहे हैं, आप लोग दे रहे हैं। आप एसपी से बात कीजिए, कोतवाल से बात कीजिए, डीएम से बात कीजिए, पता है आइडेंटिटी कार्ड है तभी लोग दान दे रहे हैं। और ये चैत्र रामनवमी के दिन ये चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिए हैं। गोंडा के बस्ती के तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बुढ़े लोग आ रहे हैं, इनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तमाम चिंता कारण है। और एक और विशेष कारण है कि जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन तमाम लोगों की पर्चियाँ गायब हो गई थी। हमारे स्थान की 18 पर्ची गायब हो गई थी। इसी स्थान की खोजने में मिल भी नहीं रहा था। महाराज जी परेशान थे, हम लोग परेशान थे। अतएव ये पर्चियों गायब होना और संतों महात्माओं को अपेक्षा का कारण भी हो सकता है। फिर भी हम लोग आत्मचिंतन कर रहे हैं। निश्चित तौर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी। और अयोध्या को कौन हरा सकता है? किसी ताकत है अयोध्या में करने? प्रॉपर अयोध्या से लालू सिंह जीते, बाकी इनायत नगर धौली से हार गए हैं, वो दूसरा क्षेत्र है। हम अयोध्या वासियों ने लालू सिंह को विजय सिंह किया है। आप लोगों ने करते रहे। एक मांग जो हार का कारण है, हार का कारण उसके मंथन हुआ, क्या मंथन हुआ? उसमें मंथन हुआ जैसे कि पार्टी की निराशा रही, कार्यकर्ताओं की निराशा रही, इन सब बिंदुओं पे कुछ न जो हमारी निराशा रही उसका कारण बना है हार। करना 2 मिनट मुझे दो। क्या अपेक्षा? देखिए उपेक्षा किस तरह करने में, जैसे पर्चियाँ नहीं रही, बहुत सारी चीज़ें रहीं, कुछ कमियाँ हमारी रहीं, उसमें जो निराशा रही तो उसका भी कारण रहा। जैसे बूथों में लोगों का मतदान न हो पाना, बूथों पे मतदान न जा पाना, लोग एक्टिव न हो करके मतदान न करा पाना, इसका भी एक कारण रहा। दूसरा कारण रहा कि जो जनमानस जो है, कुछ जैसे व्यापारी वर्ग हमारे नाराज रहे, व्यापारी वर्गों के बीच में हमारे प्रतिनिधियों को न जाना, ये भी एक कारण रहा। और कुछ जो है तो जातिवाद में लोग डाइवर्ट हो गए, इसका सबसे बड़ा कारण रहा। जो जातिवाद में लोगों ने जा करके मतदान किया, ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक, धन्यवाद। पूर्व सांसद हैं, थोड़ा उधर का वो चुनाव हार गए और उसमें दुनिया प्रकार का अयोध्या में, अयोध्या के बाहर भी बहुत आलोचना अयोध्या के लोगों की भी हो रही है, अयोध्या की भी हो रही है। तो उसमें हम लोगों ने विचार किया है कि क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी भारत सरकार है, उनके पास एक गुंजाइश है कि माननीय लालू सिंह जी को कहीं न किसी ऐसे पद पर समायोजित करें जिससे भाजपा के कार्यकर्ताओं को, अयोध्या के लोगों के विचार का सम्मान हो सके। दूसरा प्रस्ताव ये आया कि अयोध्या के जो साधु संत हैं अथवा वैसे सामान्य नागरिक हैं, आने जाने में बड़ी असुविधा यहाँ की पुलिस कर रही जो व्यवस्था बनाई, तो हम लोगों का कहना है कि भाई आप उनका आधार कार्ड दे दीजिए। अब कोई भूसा ला रहा है, कोई गल्ला ला रहा है, बिना गल्ला लाए, बिना भूसा लाए, बिना पानी लाए व्यवस्था कैसे चलेगी ये? तो आप आधार सबके पास भी नहीं बना, भूसा ला रही गाड़ी कौन सा पास बने? कहा यह गया है कि भाई आप आधार कार्ड दीजिए, अगर अयोध्या का व्यक्ति है तो उसको परमिट कीजिए, उसको आने दीजिए। तीसरा ये कहा गया कि भाई देखिए बरसात का समय करीब, दुनिया का निर्माण हो रहा है, रोज कहीं कोई पुल तोड़ा है, कहीं कोई रास्ते में गड्ढा खोदा है, कुछ बन रहा है, कुछ बिगाड़ा जा रहा है, इतना पैसा इसमें अकूत खर्च हो रहा है, कोई ज्ञान नहीं। कहा यह गया है कि भाई ये बरसात से पहले सारी चीज़ें ठीक कर दीजिए, आवागमन सुविधापूर्वक हो जाए, नहीं कहीं कोई गिरेगा, चुटाएगा, हाथ पांव टूट जाएगा, कोई दुर्घटना घट जाएगी। व्यापारी लोगों के लिए कहा गया है कि उनका उचित ऐसा कुछ संयोग किया जाए, समायोजन किया जाए कि उनकी जो समस्या है, उनकी जो दुख पीड़ा है वो दूर किया जा सके। उनको समझ करके कि उनकी पीड़ा कहाँ है, उनको पैसे से संतुष्ट किया जा सकता है, उनको भूमि से संतुष्ट किया जा सकता है, उनको दुकान दे के संतुष्ट किया जा सकता है। पत्र में तो हमने खाली संतुष्टि के लिए लिखा, अब वो तो तय करेंगे शासन के लोग कि कैसे वो संतुष्ट कर सकते हैं। किसको कुछ लिखा?
नहीं, केवल 2 पत्र हमारी तरफ से जा रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश शासन के मुखिया मुख्यमंत्री, एक भारत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री, 2 पत्र जा रहे हैं। उन पर क्या कोई कार्रवाई होगी ये वो लोग जाने, लेकिन हम लोग प्रयास अपनी तरफ से करें। महाराज जी पूरा नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम महंत वीरेंद्र दास है, मैं श्री जानकी मंदिर का महंत हूँ। ठीक है। आज बुनियाद केंद्र पातेपुर में पातेपुर और गोरौल के 14 दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल वितरित किए गए। इसकी जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण को कोषांग वैशाली के उपनिदेशक पिंकी कुमारी ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर बैटरी चालित ट्राईसाइकिल के वितरण में वैशाली जिला 11वें स्थान पर आ गया है। उन्होंने बताया कि दिनांक 15 जून तक 75 लाभुकों को ट्राईसाइकिल वितरित किया जाएगा। विदित हो कि 402 बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण पहले ही किया जा चुका है। वादी ललित मित्तल पुत्र नंदकिशोर मित्तल निवासी ग्राम नवाबगंज थाना बिलासपुर जनपद रामपुर द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री उम्र 17 वर्ष पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नियत से फायर करने के संबंध में थाना बिलासपुर पर मुकदमा संख्या 141/2024 धारा 307 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर के कुशल निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी बिलासपुर के नेतृत्व में मुकदमा उपरोक्त का सफल अनावरण हेतु थाना बिलासपुर पर टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा आसपास के लगभग 40 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए गए और परिवार के संबंध में गहनतापूर्वक जानकारी की गई और अनावरण हेतु मुखबिर मामूर किए गए थे। आसपास के लोगों से जानकारी एवं साक्ष्य संकलन किया गया, जिसमें वादी मुकदमा ललित मित्तल द्वारा अपनी पुत्री के रात्रि में घर पर मौजूद नहीं मिलने पर अवैध संबंध के शक के चलते जान से मारने की नियत से अपनी ही नाबालिग पुत्री पर फायर किया गया था तथा थाना बिलासपुर पर झूठा अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियोग उपरोक्त की विवेचना के क्रम में थाना बिलासपुर रामपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त ललित मित्तल पुत्र नंदकिशोर मित्तल निवासी ग्राम नवाबगंज थाना बिलासपुर जनपद रामपुर को घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज के साथ अभियुक्त के घर से गिरफ्तार कर अभियोग उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। अभियोग का सफल अनावरण हेतु थाना बिलासपुर पर गठित टीम को घटना का सफल अनावरण करने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम को 10,000 रुपए देने की घोषणा कर उत्साहवर्धन किया गया। मल्लावा कोतवाली क्षेत्र में उन्नाव मार्ग पर बालू भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झोपड़ी पर पलट गया। घटना में झोपड़ी में सो रहे 4 मासूम बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दंपति, उनके 4 बच्चे और एक दामाद शामिल हैं। एक बच्ची घायल भी है। मल्लावा कस्बे में उन्नाव मार्ग पर चुंगी नंबर 2 के पास सड़क किनारे नट बिरादरी के लोग सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रहते हैं। मंगलवार आधी रात के बाद कानपुर से हरदोई जा रहा बालू भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे अवधेश उर्फ बल्ला की झोपड़ी पर पलट गया। इसकी जानकारी पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों और जेसीबी की मदद से ट्रक सीधा करवाने के बाद बालू हटवाई, लेकिन तब तक अवधेश उर्फ बल्ला 45 वर्षीय, उसकी पत्नी सुधा उर्फ मंडी 42 वर्षीय, पुत्री सुनैना 11 वर्षीय, लल्ला 5 वर्षीय, बुद्धू 4 वर्षीय, हीरो 22 वर्षीय, उसका पति बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के कासूपेट निवासी करण 25 वर्षीय, उसकी पुत्री कोमल उर्फ बिहारी 5 वर्षीय की मौत हो चुकी थी। अवधेश की एक पुत्री बिट्टू घटना में घायल हुई है। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्लावा में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के छिबरामऊ निवासी अवधेश और हेल्पर शहर कोतवाली क्षेत्र के अनंग बेहटा निवासी रोहित को हिरासत में ले लिया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।